मुदई मरने वाले का बाप है, अभी उसका जख्म ताज़ा है, कुछ देर तो लगेगी। जिस माही को आप ब्याह कर अपनी हवेली ले जाना चाहती थी। ये बताओ, हमारी बहू को कुछ दिया या खाली हाथ ही आ गई हो? खाली हाथ ही जाएंगे। और तुझे पता है कि इस इलाके में सबसे ज्यादा गुस्से वाला बंदा कौन है? आप हजूर, आप। है शाबाशी। तू मेरा है जुनून, तू मेरी है दुआ, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा। क्या बात है फखरुद्दीन, बाबरी की जमानत में देर होती जा रही है। 302 का केस है, देर तो लगेगी। अदालतों के चक्कर में मत पड़ो। मुदई मरने वाले का बाप है, अभी उसका जख्म ताज़ा है, कुछ देर तो लगेगी। रिफत, कब से बैठे हम, हमारी बहू हमें मिलने नहीं आई। आज भी घर पे ही है ना? हाँ हाँ, आपको याद है ना, जब वो छोटी सी होती थी तो खुशबख्त भाई के सामने आते हुए कितना शर्माती थी। शर्माती तो इनसे है ना, मुझसे तो नहीं ना। चलो मैं ही मिल लाती हूँ। कहाँ है मेरी बहू? कहाँ है? माही, माही, माही बेटा। आप कुछ परेशान लग रही हैं। परेशानी बहुत छोटा सा लफ्ज़ है। क्या मतलब? जिस माही को आप ब्याह कर अपनी हवेली ले जाना चाहती थी, वो यह हवेली छोड़ गई। माही हवेली छोड़कर जा चुकी है, मगर कहाँ? पता नहीं कहाँ की ठोकरें खा रही होगी। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी। वो तो क्या, हवेली में उसकी कोई तस्वीर भी नहीं है। उसने अपनी छोटी सी खुशी के लिए हमारे मान को जलाकर राख कर दिया। हमसे कुछ और तो नहीं हो सका। माही के बाबा ने उसकी सारी तस्वीरें जला दी। अब मालूम नहीं माही कब मिलेगी। और सईदा अगर मिल भी गई ना, तो इस हवेली से उसकी लाश ही रुखसत होगी। बेटी के घर से भाग जाने का सच बहुत मुश्किल होता है सईदा। ये तुम नहीं जानती। शर्मिंदगी के डर से
भाई के बाबा और मैंने तुम लोगों के साथ झूठ बोला, लेकिन अब इसलिए बता रही हूं कि आखिर हम कब तक रुसवाई को झूठ के पर्दे में छुपाएंगे? मुमकिन नहीं। फखरुद्दीन, लगता है बहू के साथ तेरी भाभी लंबे ही किस्से छेड़ बैठी है। चले। हाँ हाँ, तुम्हारा इंतजार था। ये बताओ, हमारी बहू को कुछ दिया या खाली हाथ ही आ गई हो? खाली हाथ ही जाएंगे। नवाब खुशबख्त की बीवी हो, क्या सोचेगी हमारी बहू? इतनी कंजूसी भी मुनासिब नहीं। वो भी नवाब फखरुद्दीन की बेटी है, कोई आम लड़की नहीं। हाँ भाई, ये तो है। अच्छा भी फखरुद्दीन, अब इजाजत दो, चलते हैं। आओ भाई। अच्छा भाभी, नवाज जी आखा साहब जी, जी आखा। और तुझे पता है कि इस इलाके में सबसे ज्यादा गुस्से वाला बंदा कौन है? आप हजूर, आप। है शाबाशी। सरकार, इलाके का SHO आया हुआ है, ड्राइंग रूम में बैठा है। बैठो बैठो। बैठने का टाइम नहीं है जनाब, बड़ी जरूरी बात करनी है और फिर हमने जाना है। वो बैठो। हाँ बोलो, क्या बात है? ओ कोई बात नहीं जी, फजलदीन की बात करनी है। सुना है आपने उसकी 5 एकड़ जमीन पे कब्जा किया हुआ है। तुम उसे कब्जा दिलाने के लिए आए हो? वो कब्जा नहीं सरकार, यानी कि लोगों को इंसाफ और हक दिलाने की जो मुझे ड्यूटी सौंपी गई है, बस वो फर्ज निभाने आया था। ज्यादा फर्ज शनासों को हमारी जागीर और हमारे इलाके रास नहीं आते SHO साहब। उस जमीन की रजिस्ट्री हमारे नाम हो चुकी है। वो कोर्ट में केस करे, अगर फैसला उसके हक में होता है और तुम्हें अदालत कब्जा दिलाने का ऑर्डर देती है, तो फिर अपने फर्ज की ताकत को भी आजमा लेना। ओए मुंशी। जी सरकार। ये दोनों सरकारी नौकर मेहमान हैं हमारे, इनकी तो खातिर सेवा करो और जाते हुए 2 बोरियां चावल और 2-4 बोरियां गंदम की रखवा देना। बस इतना सही? मुझे तो नहीं बोरियां चाहिए, मुझे तो कुछ नकदी दे देते। तो नाके पे तुझे फ्रूट मिलता है, वहां से पैसे ले लेना है। चलो। एक मिनट। अफसर मैं हूं, ये तुम लोग? आप है सर। फॉलो मी। मेरे पीछे आना है।